ओए नौजवान, ओए तो बेटा ऐसे बिल्कुल चीर फाड़ के जाकर के बीच में जगह ले रहा है जैसे इस वक्त यूपी में योगी बाबा जगह ले रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओए 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 इधर देखो इधर देखो इधर देखो, जरा सर पे अगर कुछ हो तो रख लो यार। बाल बहुत खूबसूरत है, हा हा हा। मुस्कुरा रहे हैं तो और भी खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह करे शादी हो गई है तो अल्लाह आपको 1 दर्जन बच्चों का बाप बना दे। कितना खुश हो रहा है। अगर एक आशिक ने कहा था, दुरूद आता है लब पर सलाम आता है, ज़बां पे जब भी मोहम्मद का नाम आता है। दुरूद आता है लब पर सलाम आता है, ज़बां पे जब भी मोहम्मद का नाम आता है। पढ़े दुरूद न क्यों कर रसूल अकरम पर, ये नाम सबकी मुसीबत में काम आता है। अल्लाह सलामत रखे इन आवाज़ों को जो आवाज़ें अपने नबी के नाम पे बुलंद हो रही हैं। दिल लगा करके अकीदत के साथ मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बच्चियां भी बैठी हुई हैं। इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। आप हजरात बैठे हुए हैं। मैं सलाम करता हूँ आपकी समातों को, मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी फिक्र को जो आप अकीदत के साथ बैठे हुए हैं। आप काफी देर से बोल रहे हैं सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। आपका दिल कर रहा है तो नारे तकबीर और रिसालत भी लगा रहे हैं। मैं अगर आपसे ये सवाल कर दूं, बंगाल और झारखंड में बसने वालों, मुझे एक बात ये बताओ, ये रात 1 बजे के बाद तुम्हें क्या हो गया है? तुम सुभान अल्लाह क्यों कह रहे हो, माशा अल्लाह क्यों कह रहे हो, नारे तकबीर और रिसालत क्यों लगा रहे हो? हाउ आर मैनी यस पास, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। मुझे बताओ झारखंड वालों, मुझे बताओ ना बंगाल वालों, ये तुम बोल क्यों रहे हो सुभान अल्लाह? ये तुम क्यों बोल रहे हो माशा अल्लाह? ये तुम नारे तकबीर और रिसालत क्यों लगा रहे हो? जानते हैं मेरे इमाम ने इतना हमें पिला दिया है। एक सुन्नी बच्चा खड़े होकर के इसका जवाब देता है। वो कहता है, मुबारक कादरी, हम इसलिए नाम लगा रहे हैं, हम इसलिए सुभान अल्लाह कह रहे हैं, हम इसलिए माशा अल्लाह कह रहे हैं, हम इसलिए अपने नबी के नाम का नारा लगा रहे हैं। हमारा ईमान, हमारा अकीदा ये है, उम्मती दुनिया के किसी भी कोने से अपने मुस्तफा को पुकारता है, पुकारना उसका काम होता है, मदीने से उसकी आवाज को सुनना मेरे मुस्तफा का काम होता है। अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को जो आवाजें बुलंद हो रही हैं। मौला करम फरमाए इन आवाजों पे जो आवाजें बुलंद हो रही हैं। मेरे बच्चों कभी मायूस मत होना, मेरे बच्चों कभी ना उम्मीद मत होना, अपने आप को कभी भी डिमर्जलाइट मत करना, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना, अपने आप को कभी बेबस मत समझना। ये न समझना कि तुम जलसों में आते हो चले जाते हो कोई फायदा नहीं होता। कभी ये तसव्वुर मत करना तुम जलसों में आते हो चले जाते हो कोई बेनिफिट नहीं होता। मुझे अफसोस है जहां इस जलसों से नमाज पे गुफ्तगू होती है, होनी चाहिए, रोजे पे गुफ्तगू होती है, होनी चाहिए, ज़कात पे गुफ्तगू होती है, होनी चाहिए, हज के मसाइल पे गुफ्तगू होती है, होनी चाहिए, इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू होती है, होनी चाहिए। लेकिन इस मिंबर शरीफ से जब अवाम अहले सुन्नत पे तनकीद की जाती है, क्रिटिसाइड किया जाता है, नौजवानों पे जब उंगलियां उठाई जाती है, तकलीफ होती है, मैं ये कहना चाहता हूं, इन नौजवानों को बेबस न समझो, बेसहारा न समझो, इन्हें कमजोर न समझो। मैं मानता हूं ये नमाजें नहीं पढ़ते हैं, गंदी बात है, पढ़ना चाहिए। मैं मानता हूं ये रोजा नहीं रखते हैं, इन्हें रोजा रखना चाहिए। मैं मानता हूं इनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है, दाढ़ियां होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा नौजवान बेबहरा हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है हमारा नौजवान जमाने से गायब हो चुका है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने इस नौजवानों की बेदारी देखी है। इसी भारत की सरजमीन पर जब तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पे मुस्तफा के नाम पे जब जुलूस निकाला जा रहा था, तो यही नौजवान था जो जुलूस में आगे आगे चल के ये बता रहा था, आका हम गुनहगार जरूर हैं लेकिन आपके गद्दार नहीं हुए हैं। अरे सजाने वालों, ए झारखंड बंगाल में बैठने वालों, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जलसे सिर्फ तुम देखते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जलसे सिर्फ हेमंत सोरेन देखते हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जलसे सिर्फ दीदी देखती है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जलसे सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री देखते हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जलसे सिर्फ उड़ीसा के मुख्यमंत्री देखते हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जलसे सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री देखते हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जलसे हिंदुस्तान के सिर्फ मोदी देखते हैं? ना ना, तुम्हें मालूम नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, सुन्नी तू जलसा जमीन पे सजाता है,
को मायूस न समझना, कभी खुद को कमजोर मत समझना, कभी खुद को बेसहारा मत समझना। मेरे बच्चों, इस नारे को तुम अपनी जिंदगी का मकसद बना लो, इस जलसों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लो। ओए तुम्हें मालूम नहीं, मैंने दुनिया देखी है, मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जाके मैंने देखा है, मैंने बड़े बड़े ईसाइयों को देखा है, बड़े बड़े यहूदियों को देखा है, वो इसी बात पे दिन रात डिस्कस कर रहे हैं। हमने इन्हें फिल्मों के हवाले कर दिया, हमने इन्हें सिनेमा के हवाले कर दिया, हमने इन्हें नशा के हवाले कर दिया, हमने इन्हें चोरी के हवाले कर दिया, हमने इन्हें मोबाइल के हवाले कर दिया, हमने इन्हें गेम के हवाले कर दिया, ताकि किसी तरीके से ये नौजवान मदीने वाले से अपना रिश्ता खत्म कर दे, आमिना के लाल से कनेक्शन खत्म कर ले। लेकिन तमाम गलतियों के बावजूद भी अगर इसके सामने मुस्तफा की नामूस की बात आती है, ये हर मैदान को छोड़ के यही कहता है, हम मर तो सकते हैं लेकिन मुस्तफा की अजमत से कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। रखो, ये मेरा कोई जज्बाती जुमला नहीं है, ये मेरा कोई बेहोशी का बयान नहीं है, ये मैं कोई पागलपन में नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी खिताबत की रवानी नहीं है, ये लफ्जों की रवा रवी नहीं है। अल्लाह के इज्जत की कसम, बहुत जिम्मेदार स्टेज है, मिंबर पे उलमा कसीर तादाद में मेरी पुष्टपनाही कर रहे हैं, मैं इनकी मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दुनिया इसी बात पे हैरत ज़दा है, इसने मुस्तफा को देखा नहीं है। जरा दिल लगा के, दिल लगा के, दिल लगा के। कुर्सी वालों, अगर तुम्हें मेरे नाम पे बोलने को कहा जाए एक लफ्ज मत बोलना, लेकिन अगर तुम्हें अपने नबी के नाम पे बोलने को कहा जाए तो फिर ऐसा बोला करो दुनिया देख कर कह दे, जब उम्मती इतना अच्छा है तो नबी कितना अच्छा होगा। जब नबी के नाम पे कहा जाए तो फिर खामोश न रहा करो। क्या दुनिया यही कह रही है, यार ये किसका दीवाना है, यार ये किसका चाहने वाला है, देखा नहीं है तो ये आलम है, देखा नहीं है तो ये आलम है, देख ले तो क्या होगा, देख ले तो क्या होगा। वो शायर ने कहा नहीं था, जब हुस्ने था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्ने था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब सारे फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। जब सारे फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम। अपने नबी से हमेशा जुड़े रहो। मैं एक बात बताऊं आपको, आप नारे लगाते हो ना, आप सुभान अल्लाह कहते हो, आप मुस्तफा की मोहब्बत में पूरी रात जग जग करके आका को पुकारते रहते हो। दुनिया इस बात पे तहकीक कर रही है, दुनिया इस बात पर रिसर्च कर रही है, यार ये किसकी उम्मत है, ये किसकी फॉलोवर्स है, ये किसको मानने वाली है। हमने इस गरीबी दी, इसने गरीबी से समझौता कर लिया। हमने इसे मुफलिसी दी, इसने मुफलिसी से समझौता कर लिया। हमने इसे तबाही दी, इसने तबाही से समझौता कर लिया। हमने इसे बर्बादी दी, इसने बर्बादी से समझौता कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी हमने जब मुस्तफा की अजमत पे उंगली उठाई तो ये ऐसे मैदान में बेदार होके आ गया जैसे जंगल का शेर बेदार होकर शिकार करने आ जाता है। और उलमा हमारे इस बात की तायीद करेंगे, ये कोई लफ्जों की रवा रवी नहीं, हकीकत है। जब तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पर तुम्हारे इसी झारखंड की राजधानी रांची के अंदर जब तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पे जुलूस निकाला गया था, तो मुझे बताओ ना झारखंड बंगाल वालों, पूरी ईमानदारी के साथ, वो जिसको गोली लगी थी, जिस गोली से शहीद हो गया था, क्या उसके चेहरे पे दाढ़ी थी? क्या उसने कुर्ता पजामा पहना था? क्या वो मस्जिद का इमाम था? क्या वो मक्के मदीने का हाजी था? क्या वो तहज्जुद पढ़ता था? ना ना जनाब, उसके तो लिबास भी अजीब थे, उसके तो बाल भी अजीब थे। लेकिन जब रांची की सड़कों पर मुस्तफा की नामूस में बुलाया गया था, वो नौजवान बच्चा निकला था और
हैरत तो ये है, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते कहते जालिम की गोली उसकी पेशानी में लगी, गिर के शहीद हो गया। ए मेरी बहनों, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का पैगाम लो, जिस माँ का 18 साल का बेटा गोलियों से शहीद कर दिया गया हो, मीडिया पहुंची है उस पगली माँ के पास और माइक लगा के कहा, अटेंशन प्लीज, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड। तुम्हारा 18 साल का बेटा मार दिया गया, शहीद हो गया, क्या कहोगी? तो सलाम झारखंड की उस माँ को, उसने कहा था यार एक 18 साल का बेटा क्या, अगर आमिना के बेटे पर 100 बच्चे भी अल्लाह दे तो हंस के कुर्बान कर दिया जाएगा। अभी भी हमारी माएं हैं ऐसी जिन्होंने अपने लाडलों को इसलिए दुनिया में परवरिश दी है कि बेटे हर चीज से कंप्रोमाइज करना है, मुस्तफा की नामूस से समझौता नहीं करना है। और मेरी माओ, मेरी बहनों, अगर तुमने पूरी रात अपनी नींद को कुर्बान किया है तो यहां से उठना, तो ये मिजाज लेकर के जाना, इस गोद में जो बच्चा पलेगा वो सिर्फ दुनियादार नहीं होगा, अगर जरूरत पड़े तो हमारा ये बच्चा मुस्तफा के दीन पे हंसते हंसते कुर्बान हो जाएगा। और ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। जमीन की मुकद्दस वो औरतें आप हैं, ऐसा शहजादा सिर्फ आपकी गोद में जन्म ले सकता है। खुदा की कसम, दुनिया की किसी भी माँ को अल्लाह ने वो जिगर अता नहीं किया जो जिगर अल्लाह ने आपको अता किया है। आपका मकाम बताऊं, मैंने एक वीडियो देखा था फिलिस्तीन का, जरा ज़हन करीब करना। कुछ लोग फिलिस्तीन का नाम लेने से डरते हैं, वो कहते हैं नाम न लो, हालात खराब है। मैं कहता हूं हालात नहीं खराब है, तुम्हारे दिमाग खराब है। हालात नहीं खराब है, तुम्हारा मिजाज खराब है। मुझे एक बात बताओ पूरी ईमानदारी से, फलस्तीन का मसला और फलस्तीन का मामला किसी देश का मामला नहीं है। अभी मैंने कल तेलंगाना में ये बात कही है, मैं परसों दिल्ली में ये बात कह रहा हूँ, महीने दिन से मैं जलसों में घूम घूम के कह रहा हूँ और यहाँ भी कह रहा हूँ। अगर लगे बात सच है तो मैं अपने उलमा की ताईद चाहूंगा। मैं इस मेंबर से पूरी दुनिया के हुक्मरानों से कह रहा हूँ, हम हमास को नहीं जानते हैं, हम तालिबान को नहीं जानते हैं, हम ईरान को नहीं जानते हैं, हम ये नहीं जानते हमास का क्या मसला है, ईरान का क्या मसला है, हिजबुल्लाह का क्या मसला है, हूती का क्या मसला है, वो आप समझो। हम तो बस इतना जानते हैं, फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस का मसला ये किसी देश, ये किसी मुल्क का मसला नहीं है, ये मेरे मुस्तफा के मेराज की रात मुसल्ले इमामत का मसला है। ये मुसल्ले इमामत का मसला है। वो किबले अव्वल है और वो किबले अव्वल सिर्फ फिलिस्तीन का नहीं है, पूरी दुनिया के हर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान का किबले अव्वल है। पूरी दुनिया के कलमा पढ़ने वाले मुसलमान का वो किबले अव्वल है। यार वही किबला है जिस किबले अव्वल के अंदर मेराज की रात मेरे मुस्तफा ने पूरे अंबिया की इमामत फरमाई थी। इसलिए हमें मस्जिद अक्सा से भी बेपनाह प्यार है और मस्जिद अक्सा की जमीन से भी बेपनाह प्यार है, क्योंकि मस्जिद अक्सा को हमने सिर्फ इमारत नहीं देखा है, हमने उसे अपने मुस्तफा जाने रहमत की इमामत गाह देखी है। मेरी बहनों, ज़हन बनाओ, ज़हन अपने गोद के बच्चों को नबी का ऐसा आशिक बनाओ, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब ये बच्चा जमीन पे चले दुनिया कह दे यार मुस्तफा का उम्मती इतना अच्छा है तो इसका नबी कितना अच्छा होगा। ओ यार तू कितना खुश नसीब है कि अपने आका की मिलाद में बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है कि कमेटी वालों ने जलसा करा दिया, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस कर दिया, आप रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आकर के बैठ गए, आपने जलसा सुन लिया, सुभान अल्लाह कह दिया, माशा अल्लाह कह दिया, नारा लगा दिया, चले गए, कहानी खत्म हो गई? ना मेरे बच्चों, नौजवानों और यहाँ हजारों की तादाद में नबी के आशिकों, आने वालों, बैठने वालों, सुनो, इन मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में एक बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं। तुम्हें मालूम नहीं, जब यहाँ से तुम जलसा सुन के जाते हो ना और उसके बाद जब अपनी बिस्तर पे आराम कर लेते हो ना, उसके बाद फिर तुम्हारे इनाम की कहानी शुरू होती है।
और जो पूरी रात तूने मेहनत की है ना, जो पूरी रात तूने अपने आका के नाम पे आवाजों को बुलंद किया है ना, जो पूरी रात तू अपने आका की मोहब्बत में बोलता रहा, अपने रब को एक कहता रहा, वहदानियत का इकरार करता रहा, यहां से जाके तू सो जाता है, अब तेरी मुकद्दर का फैसला होने लगता है। अगर इजाजत दो तो मैं तुम्हें बता दूं, इजाजत है तो जरा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। एक शख्स का हाथ भी नीचे न है, अपने मुस्तफा के नाम पे हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा सुन तो सही, मुस्तफा कितने करीम है, कैसे करम फरमाते हैं। मालूम है मदीने शरीफ के अंदर एक यहूदी थी, एक यहूदी बच्ची थी, उसकी एक दोस्त, उसकी एक सहेली, एक मुस्लिम बच्ची थी। मेरी बहनों तुम भी ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो, इस्लाम तुम्हें तालीम क्या देता है। उस मुस्लिम बच्ची ने अपने घर पे आका की मिलाद की, आका की महफिल की। पड़ोस में जो उसकी यहूदी दोस्त थी उसको जाके कहा, रात मेरे घर पे मेरे पैगंबर का मिलाद है, तुझे तशरीफ लाना है। उसने कहा ठीक है मैं जरूर आऊंगी। नौजवानों जरा दिल लगा के तवज्जो से सुनना, मैं तुझे तेरे आका की मिलाद बता रहा हूँ, तुझे तेरे आका का जलसा बता रहा हूँ। ये जो तुमने टॉपिक बनाया रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, सुनो मेरे मुस्तफा कितने बड़े रहमतुल लिल आलमीन है। मुस्लिम बच्ची ने जाके दावत दी ना यहूदी बच्ची को, वो मिलाद सुनने के लिए आई, मिलाद पढ़ी गई, उसने मिलाद सुनी, मिलाद खत्म हुई, शिरनी लेकर के सब अपने घर चले गए, वो यहूदी बच्ची भी अपने घर चली गई। कहानी खत्म, कहानी खत्म। लेकिन कहानी तो अभी आगे शुरू होने वाली है, और ऐसी कहानी है कि सुन करके हर सुन्नी का चेहरा मुस्कुराएगा, और खुदा की कसम वो यही कहेगा, आका आपने मदीने में करम फरमाया था, एक बार करम फरमा दीजिए कि इस गांव का भी नसीबा बेदार हो जाए। सुनो तो सही कमेटी वालों, तुमने जलसा सजाया ना, सुनो। यहूदी बच्ची मिलाद सुन करके आई, शादीशुदा थी, घर में आके सो गई। जैसे ही सोई, नींद की आगोश में गई, उसकी किस्मत का सितारा बेदार हो गया। वो रात को सोई, ख्वाब में उसे मेरे मुस्तफा के चेहरे की जियारत हो गई। उस जियारत हुई तो उसने ख्वाब में क्या देखा मेरी बहनों सुनो, उसने देखा कि मुसलमानों के नबी मेरे घर के रास्ते से उसके घर तशरीफ ले जा रहे हैं, जिसके घर में मिलाद हुआ था। आका तशरीफ ले गए हैं, उसके घर गए, थोड़ी देर के बाद लौट करके उसके घर से आए। यहूदी बच्ची कहती है मैं दरवाजे पे खड़ी थी, मुस्तफा जब लौट करके आए मैंने सवाल किया, मैंने कहा मुसलमानों के नबी आप कहाँ तशरीफ ले गए थे। यहूदी बच्ची कहती आका ने ख्वाब में कहा बेटी मैं तेरे पड़ोस में मेहमान गया था। यहूदी बच्ची कहती मैंने सरकार से पूछा, मैंने कहा ए मुसलमानों के रसूल, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप उसके घर तशरीफ ले गए थे। आका फरमाते हाँ गया था। यहूदी बच्ची कहती है हमने ख्वाब में नबी से पूछा, मेहमान जब किसी के घर जाता है तो कुछ तोहफा लेकर जाता है, कुछ इनाम लेकर जाता है। आपने कहा कि मैं तेरे पड़ोस में मेहमान गया था, तो ये बताइए कि मेहमानी में कुछ तोहफा लेकर गए थे, कुछ इनाम लेकर के गए थे। अब यहूदी की कहानी सुनाना मेरा काम है और सुन करके आवाज बुलंद करना तुम्हारा काम है। यहूदी बच्ची कहती है जब हमने ये सवाल किया तो मुसलमानों के नबी ने मुस्कुरा के कहा हाँ बेटी मैं तोहफा लेके गया था। जब मैं उस मिलाद में गया था तो हमने वहां ये कहा था या अल्लाह तेरे महबूब की मिलाद सुनने के लिए जितने भी तशरीफ लाए थे मोहम्मद के मिलाद के सदके में सबको जन्नत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। अल्लाह सलामत रखे मेरे बच्चों, तुमने इतनी बारीक बात को इतनी तवज्जो से सुनी है। मैं सलाम करता हूँ तुम्हारे सोच को, मैं सलाम करता हूँ तुम्हारे इस नजरिए को जो तुमने इतने बारीक मसले पे तवज्जो फरमाई। लेकिन ना ना कहानी अभी आगे की है, सुन तो सही। उसने कहा आका आपने सबके जन्नती होने की दुआ फरमाई। मेरे आका फरमाते हाँ बेटी मैंने सबके जन्नती होने की दुआ फरमाई। यहूदी बच्ची कहती है मैं ख्वाब में कदम रसूल पे गिर गई और कहने लगी है मुसलमानों के नबी आपने जब सबके लिए दुआ फरमाई तो क्या हुक्म है। उस मिलाद में तो मैं भी थी, मैं भी गई थी, लेकिन मैं यहूदी हूँ यहूदी। वो बच्ची कहती है मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा ए बेटी तू यहूदी जरूर थी लेकिन
लेकिन मोहम्मद के मिलाद के सदके मेरे रब ने तुझे भी जन्नत अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, पिनरगढ़िया दुमका के सुन्नी हुसैनी मुसलमान। पिनरगढ़िया वालों अब आगे तो सुनो। उसने कहा आका मैं भी जन्नती हो गई। नबी फरमाते बेटी तू भी जन्नती हो गई। इतना था ख्वाब से बेदार हो गई, दौड़ करके आंगन में आई। रूम से बाहर आती है, कमरे से बाहर आके आंगन में रश्क करने लगती है। अजीब सी दीवानगी है, कभी मुस्कुराती है, कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी रोती है। उसकी दीवानगी देख करके बगल के कमरे में शौहर आराम कर रहा था, बाहर निकला, दौड़ करके आया, बीबी को बाजुओं से पकड़ा, कहा पागल हो गई है, ये हंसती क्यों है, रोती क्यों है, अजीब पागलों की तरह है। बीबी ने कहा न पूछो न पूछो न पूछो, जो सौदा पूरी जिंदगी में नहीं किया जा सकता था वो एक रात मुस्तफा की मिलाद में जाके हो गया है। वो एक रात मुस्तफा की मिलाद में जाके हो गया है। शौहर ने कहा क्या हुआ? कहा क्या बताऊं, रात में मुस्तफा के मिलाद गई थी, मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब मैंने अजीब देखा। शौहर ने कहा हंसने रोने का सबब बता। कहा हंस इस वजह से रही हूं, मिलाद में क्या गई, मेरे ख्वाब में आकर के मुसलमानों के नबी ने हमें जन्नती होने की बशारत दे दी। मुसलमानों के नबी ने हमें जन्नती होने की बशारत दे दी है। शौहर ने कहा बीबी ये तो खुशी की बात है, रोती क्यों है? कहा रोना इसलिए आता है बीबी जन्नत में जाएगी, शौहर जन्नत के बाहर रहेगा। ओए नौजवान, ओए तो बेटा ऐसे बिल्कुल चीर फाड़ के जाकर के बीच में जगह ले रहा है जैसे इस वक्त यूपी में योगी बाबा जगह ले रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, जरा सर पे अगर कुछ हो तो रख लो यार। बाल बहुत खूबसूरत है, हा हा हा। मुस्कुरा रहे हैं तो और भी खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह करे शादी हो गई है तो अल्लाह आपको 1 दर्जन बच्चों का बाप बना दे। कितना खुश हो रहा है। अगर बीबी आई होगी तो कसम से यही कहेगी, कमेटी को हो तो अगले साल से चंदा नहीं देंगे अगर तुमने फिर से चतुर्वेदी को बुलाया। यहाँ तो 2 में हम परेशान है, 1 दर्जन की दुआ दे रहे हैं। नहीं, जरा मुस्कुरा कर कह दो सुभान अल्लाह। और सुन तो सही यार, मेरा मुस्तफा कितना करीम है यार। ये मेंबर पे मेरे उलमा बैठे हैं। शौहर ने कहा तो रोती क्यों हो? कहा रोना इसलिए आता है बीवी जन्नत में जाएगी, मेरा शौहर यहूदी है, वो जन्नत के बाहर रहेगा, इसलिए रोना आता है। बात तो खत्म हो गई, लेकिन नहीं सुन्नी, देख मुस्तफा कैसे करम फरमाते हैं। और रहमती आलम कॉन्फ्रेंस करके मिलाद करने वाले, सुन तो सही। शौहर ने कहा जहां तेरी कहानी खत्म होती है वहीं से मेरी कहानी शुरू हो जाती है। जहां से तेरा ख्वाब खत्म होता है वहीं से मेरा ख्वाब खत्म होता है। बीवी ने कहा तो आपका क्या ख्वाब है? कहा तूने तो यही देखा, मुस्तफा ने तुझे जन्नती कर दिया है। अब सुन तो सही, मैं भी सोया था, अचानक मैंने ख्वाब में क्या देखा, मुसलमानों के नबी मेरी ख्वाब में आते हैं और आकर के मुझे पैरों से ठोकर देते हैं और ठोकर दे करके कहते हैं सोया हुआ है, उठ उठ और अपनी बीवी को जाकर के मुजदा सुना दे, उसे रोना नहीं है, आगे आगे जन्नती बनकर तेरी बीवी जाएगी और बीवी के मिलाद की बरकत से पीछे पीछे तेरा शौहर भी जन्नत में जाएगा। तब तो शायर कहता है अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। अभी मैं थोड़ी देर में चेक करता हूं कितने लोग हैं जो अपने आका की याद में मदीने शरीफ जाना चाहते हैं। ये मोहल्ला जो इधर बिल्कुल इत्मीनान से कुर्सी पे बैठा हुआ है, उनका चेहरा देखो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने मेहनत करके इलेक्शन जीत के कुर्सी ली है। नहीं सुभान अल्लाह, कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल कुर्सी मत छोड़िएगा। कसम से जो कुर्सी छीनने आए सीधे बंदूक में गोली भरिएगा। अब मुझे छोड़कर जिसको चाहिए ठीक कर दीजिएगा, सुभान अल्लाह। लेकिन कुर्सी पे बैठकर भी अगर मुस्कुरा करके या रसूल अल्लाह कह दीजिएगा तो यकीनन किस्मत संवर सकता है। जरा पूरा मजमा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। एक काम करो, ये जो सरहद के उस पार वाले